हेलो नमस्ते, आई एम दीपाली गोयल। स्वागत करती हूँ आप सभी का साइंस मैजिक पर। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सब जानते हैं, हम लोग कर रहे हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज, साइंस के एक्सप्लोजन क्वेश्चन की सीरीज। और आप लोगों का बहुत ही प्यार मिल रहा है पिछली वीडियोस पर, तो इसी तरीके से अपना प्यार बनाए रखिए, लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास, अपने फ्रेंड्स के पास ये वीडियो पहुँचाइए, ताकि जितने ज़्यादा लोगों के पास ये पहुँचेगी, जितना ज़्यादा आप लोगों की लाइक मिलते हैं, या मैं मोस्टली लाइक से ज़्यादा मुझे कमेंट अच्छे लगते हैं। देखो, मुझे पता है कि लाइक करने में आपको जस्ट 1 सेकंड लगती है और कमेंट करने में आपको शायद 10 सेकंड लगती होंगी। तो आप लोगों का टाइम बहुत ज़रूरी है, बिल्कुल ज़रूरी है। आप 10 सेकंड भी क्यों देंगे ऑब्वियसली टाइप करने के लिए, बट जितने भी लोग कमेंट करके मतलब बताते हैं, मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। कमेंट जो होता है वो फील के अंदर से खुशी देता है कि ठीक है, आपके काम आया। यानी कि कमेंट का मतलब ये होता है, लाइक का मतलब आपने शायद पूरी वीडियो नहीं देखी, बट कमेंट का मतलब ये है कि डेफिनेटली आपने पूरी वीडियो देखी है, ठीक है, तभी आप कमेंट के लिए भी टाइम निकाल पा रहे हैं, तभी आपको वीडियो पसंद में आई या नहीं आई, आप कमेंट करके बताएंगे। तो ये चीज़ मुझे बहुत ही अच्छी लगती है। थैंक यू सो मच। चलिए, तो आज की क्लास में हम अगेन नए क्वेश्चन करके जाएंगे। आज की क्लास जो है ना, वो मेन 2 टॉपिक पे रहेगी। पहली जो लॉजी वाली टर्म्स होती है, ठीक है। देखो, मैं ना हर एक जो क्लासेस लूंगी ना, कुछ एक फोकस पॉइंट रख के लूंगी, ठीक है। तो आज की क्लास में मेनली हम लॉजी वाली टर्म्स करेंगे, जैसे कि दांतों के डॉक्टर को डेंटिस्ट कहते हैं, आंखों के डॉक्टर को ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट कहते हैं, इस तरीके से ब्रेन के डॉक्टर को न्यूरोलॉजिस्ट कहते हैं, इस तरीके से क्वेश्चन आएंगे। या फिर फाइल की स्टडी को साइटोलॉजी कहते हैं, या फिर आएगा कि भाई यह नेशनल रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पे है, वो नेशनल रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर है, यानी कि जीके जीएस करेंगे आज, जीके जीएस, ठीक है। तो आई होप यू ऑल आर रेडी गाइस। चलिए, तो देरी ना करते हुए शुरू करते हैं आज की क्लास को। पहला क्वेश्चन आप लोगों को यहाँ पर दिखाई दे रहा है, क्या है देखिए। फर्स्ट क्वेश्चन वी हैव, विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर कहाँ पर स्थित है? विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर कहाँ है भाई? कोई बताएगा मुझे? अब तक आप लोगों ने आंसर टिक कर दिया होता, अगर आप लोग होते तो। तिरुवनंतपुरम में स्थित है। तिरुवनंतपुरम के अंदर क्या है? विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर है, ठीक है। और ये मेनली व्हीकल्स के ऊपर काम करता है। व्हीकल जो होती है ना, व्हीकल की टेक्नोलॉजी के बारे में काम करता है ये, ठीक है। क्लियर है? अगला क्वेश्चन, कवकों का अध्ययन क्या कहलाता है? कवक यानी फंगस। तो फंगस की स्टडी को हम क्या कहते हैं? तो फंगस की स्टडी को स्टूडेंट्स कहते हैं माइकोलॉजी। क्या कहते हैं? माइकोलॉजी कहते हैं। माइकोलॉजी कहते हैं फंगस की स्टडी को, ठीक है। याद रखोगे ये बात, ये काफ़ी बार पेपर में क्वेश्चन आता है। फंगस की स्टडी को फंगोलॉजी भी कहते हैं, लेकिन माइकोलॉजी याद रखिएगा। उसके अलावा आपको दिख रहा है यहाँ पे नेफ्रोलॉजी। नेफ्रोलॉजी होता है नेफ्रॉन की स्टडी। एंटेमोलॉजी, एंटेमोलॉजी क्या होता है मैं बताऊंगी नहीं, क्योंकि आगे ये क्वेश्चन आने वाला है। और जेनेटिक्स, जेनेटिक्स जिसमें हम जीन्स के बारे में, हेरिडिटी के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सिक्कों का अध्ययन क्या कहलाता है? सिक्कों का अध्ययन, सिक्के यानी कॉइन्स, कॉइन्स की स्टडी को क्या कहते हैं? तो न्यूमिस्मेटिक कहते हैं। क्या कहते हैं? न्यूमिस्मेटिक कहते हैं। याद रखनी है ये चीज़, ये क्वेश्चन काफ़ी बार आता है। आता तो नहीं है, जीके में ये क्वेश्चन आ सकता है। न्यूमिस्मेटिक कुछ नई चीज़ है जो आप लोगों को याद रखनी है, ठीक है। अकोस्टिक, ध्वनि के अध्ययन को अकोस्टिक कहते हैं, अकोस्टिक, ठीक है। एस्ट्रोनॉमी क्या होती है? एस्ट्रोनॉमी जब हम सिलेस्टियल ऑब्जेक्ट यानी खगोलीय पिंडों के बारे में अध्ययन करते हैं, जैसे हमारे खगोलीय पिंड क्या होते हैं भाई? सूर्य हो गए, चंद्रमा हो गया, ठीक है, चांद हो गया, प्लैनेट्स हो गया, ठीक है। उनकी जब स्टडी करते हैं उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं एस्ट्रोनॉमी। एंटेमोलॉजी अगेन आ गया। एंटेमोलॉजी मुझे अभी आपको बताना नहीं है, आगे बढ़ो फिर मैं बताऊंगी एंटेमोलॉजी क्या होती है। चलिए बता ही देती हूँ। एंटेमोलॉजी होती है इंसेक्ट की स्टडी, कीटों के अध्ययन को एंटेमोलॉजी बोलते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आई होप आप लोगों को आंसर मिल गया। सिक्कों के अध्ययन को न्यूमिस्मेटिक कहते हैं। अगला क्वेश्चन, सेलुलर और मॉलिक्यूलर जीव विज्ञान केंद्र कहाँ पर स्थित है? सेल्यूलर एंड मॉलिक्यूलर जूलॉजिकल सेंटर कहाँ पर है भाई? तो ये है हैदराबाद में। कहाँ पर है ये? हैदराबाद में है। क्या? सेलुलर और मॉलिक्यूलर जीव केंद्र स्थित है हैदराबाद में। अगला क्वेश्चन, सेंटर फॉर डीएनए एंड फिंगरप्रिंट एंड डायग्नोस्टिक अवस्थित है, यानी कि सेंटर ऑफ, हिंदी में इंग्लिश में लिख दूं, सेंटर ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, यानी फिंगरप्रिंट, डीएनए फिंगरप्रिंट जो फोरेंसिक वाला टाइप हो गया, एंड डायग्नोस्टिक
कहाँ पर स्थित है भाई? ये भी हैदराबाद में है। ये भी कहाँ पे है? हैदराबाद में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आधुनिक वर्गीकरण का पिता किसे कहा जाता है, यानी मॉडर्न क्लासिफिकेशन। तो मॉडर्न क्लासिफिकेशन का पिता बोला जाता है किसको? लीनियस को, कैरोलस लीनियस को। और कैरोलस लीनियस के बारे में बात याद रखिएगा, इन्होंने ही द्विनाम पद्धति दी थी। द्विनाम पद्धति किसने दी थी? तो याद रखिएगा हमारे लीनियस साहब ने दी थी, बायनोमियल नोमेनक्लेचर। ठीक है, अगला क्वेश्चन, कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है? कोशिका के अध्ययन यानी सेल की स्टडी को बोलते हैं साइटोलॉजी। साइटोलॉजी, जिसमें साइटो का मतलब है सेल और लॉजी का मतलब है स्टडी यानी कि अध्ययन। तो सेल की स्टडी को क्या बोलते हैं? साइटोलॉजी, बात याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया, यानी सेल थ्योरी किसने दी भाई? बताओ जल्दी से। सेल थ्योरी 3 साइंटिस्ट ने मिलकर दी थी, लेकिन यहाँ पे 2 की बात की जाएगी। तो सेल थ्योरी यानी कि हर एक प्राणी, हर एक ऑर्गेनिज्म सेल से मिलकर बना है। सेल सबसे छोटा यूनिट होता है, ठीक है। और ये बात किसने बोली थी? ये बात बोली थी शेल्डन एंड स्क्वान ने। शेल्डन एंड स्क्वान ने, और इनका साथ दिया था वर्चाओ साहब ने, जिसकी बात मैंने लास्ट वीडियो में भी की थी। ओमनी सेलुला, ई सेलुला, यानी हर एक नया जीव पुराने जीव से आता है, ये बात भी इन्हीं ने की थी। शैवालों के अध्ययन को क्या कहते हैं? शैवाल यानी एल्गी। एल्गी की स्टडी को क्या बोलते हैं? फाइकोलॉजी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फाइकोलॉजी बोलते हैं या फिर एल्गोलॉजी बोलते हैं, ठीक है। एल्गोलॉजी या फाइकोलॉजी एल्गी की स्टडी को बोलते हैं। डर्मेटोलॉजी क्या होता है भाई? डर्मेटोलॉजी होता है डर्मा यानी स्किन की, त्वचा के अध्ययन को डर्मेटोलॉजी बोलते हैं। क्रोमेटोलॉजी, क्रोमा, क्रोमा शब्द किसके लिए होता है बताओ मुझे? रंग के लिए। तो कलर की स्टडी को, कलर की स्टडी को क्रोमेटोलॉजी बोलते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास, नेशनल केमिकल लेबोरेटरी कहाँ स्थित है? तो बताइए नेशनल केमिकल लेबोरेटरी कहाँ स्थित है? जस्ट अ सेकेंड। नेशनल केमिकल लेबोरेटरी स्थित है हमारी पुणे में। पुणे में कहाँ पर? पुणे में। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, नेशनल केमिकल लेबोरेटरी। मलेरिया रिसर्च सेंटर कहाँ पे है भाई? मलेरिया रिसर्च सेंटर है कोलकाता में, सॉरी मलेरिया रिसर्च सेंटर है द्वारका, न्यू दिल्ली में। द्वारका नई दिल्ली में मलेरिया रिसर्च सेंटर है, ठीक है। अंगूरों का उत्पादन संबंधित है, अंगूर यानी ग्रेप्स, ग्रेप्स का जो प्रोडक्शन है उसे क्या बोलते हैं बताइए? ग्रेप्स के प्रोडक्शन के लिए टर्म यूज होती है विटीकल्चर। क्या यूज होती है? विटीकल्चर, ठीक है। एपी किसके लिए होता है? मधुमक्खी के लिए होता है, यानी हनी बी के लिए होता है। पीसी किसके लिए होता है? पीसी होता है मछली के लिए, फिश के लिए। और सेरी होता है सिल्क वॉर्म के लिए, सिल्क वॉर्म के लिए, ठीक है। याद रखिए ये बात, अंगूरों का अध्ययन किससे जुड़ा है? विटीकल्चर। अच्छा इसी के साथ एक और बता देती हूँ, वर्मी, वर्मी शब्द किसके लिए होता है? तो ये होता है किसके लिए? अर्थवॉर्म के लिए, केचुआ, ठीक है। याद रखोगे इतनी बात। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं फिर, नेत्र रोग का चिकित्सक क्या कहलाता है? तो यहाँ पर देखिए ओनिरोलॉजिस्ट नहीं होता, एंटेमोलॉजिस्ट भी नहीं होता। 2 ऑप्शन बचते हैं आपके पास, ओकुलिस्ट और ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट। दोनों ही आंसर बिल्कुल ठीक हैं, दोनों ही नेत्रों से रिलेटेड है। लेकिन ओकुलिस्ट जो है वो आपको चश्मे वगैरह के बारे में बताते हैं, और ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट आपकी नेत्र की बीमारियों की जांच करते हैं। तो आंसर जाएगा ऑप्शन बी, ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट। और ये जो ऑप्थेल्मो शब्द है ना, ये आंखों के लिए इस्तेमाल होता है। किसके लिए इस्तेमाल होता है? ऑप्थेल्मो शब्द आंखों के लिए ही इस्तेमाल होता है। ये बात आप लोगों को क्या रखनी है? ध्यान रखनी है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 14th क्वेश्चन हमारे पास आ जाता है, ठीक है। थोड़ी सी ना पता क्या, एकदम नहीं हूँ ना मैं इस सिस्टम में, तो समझने में थोड़ी देरी लग रही है। आई होप आप लोग भी समझेंगे। ओनिरोलॉजिस्ट बताना रहेगा। अच्छा ओनिरोलॉजिस्ट जो होता है, जस्ट अ सेकंड, ओनिरोलॉजिस्ट होता है जो सपनों के बारे में, सपनों से रिलेटेड। ओनिरोलॉजी क्या होती है? ओनिरोलॉजी होती है सपने का अध्ययन, ठीक है। तो ओनिरोलॉजिस्ट हो गया, ठीक है। एंटेमोलॉजिस्ट, तो एंटेमोलॉजी क्या थी? कीटों का अध्ययन। तो ये कीटों के जो कीटों की जांच पड़ताल करते हैं एंटेमोलॉजिस्ट, ठीक है।
चलिए अगला क्वेश्चन, वेटरनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है? वेटरनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है? तो आप लोगों को ध्यान रखना है ये कहाँ पे स्थित है भाई, ये है हमारा, ऑप्शन ही नहीं दिख रहा है यहाँ तो मुझे, ऊपर गया, यस झज्जर नगर में। कहाँ पर? झज्जर नगर में ये स्थित है। झज्जर नगर में क्या है? वेटरनरी इंस्टीट्यूट है। तो ये चीज़ आप लोगों को ध्यान रखनी है, ऊपर नीचे है ये, ठीक है। तो आप लोगों को ध्यान रखनी है, वेटरनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट झज्जर नगर में है। अगला क्वेश्चन देखते हैं आज का, क्वेश्चन नंबर 15। देखिए क्या है, किस विज्ञान में पक्षियों से संबंधित अध्ययन किया जाता है, यानी बर्ड्स की स्टडी। किस विज्ञान में पक्षियों से संबंधित अध्ययन किया जाता है, यानी बर्ड्स की बात कर रहे हैं, तो बर्ड्स के लिए होता है ऑर्निथोलॉजी। क्या होता है? ऑर्निथोलॉजी, ठीक है। सीस्मोलॉजी होता है अर्थक्वेक, यानी भूकंप के लिए। सीस्मोग्राफ सुना होगा आप लोगों ने, है ना। ऑप्टिक्स, ऑप्टिक्स होता है आंखों के लिए, और ऑस्टियोलॉजी होता है हड्डी के लिए, ठीक है, बोन्स के लिए। अगला क्वेश्चन, प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है भाई? प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान है हमारा गांधीनगर गुजरात में, अहमदाबाद गुजरात, गांधीनगर में, ठीक है। प्लाज्मा रिसर्च इंस्टीट्यूट। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान कहाँ पे है? तो ये है करनाल में, करनाल हरियाणा में। वायरस का अध्ययन क्या होता है? वायरोलॉजी। वायरस के अध्ययन को क्या बोलते हैं? वायरोलॉजी बोलते हैं, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे, अच्छा मेटलर्जी क्या होती है? केमिस्ट्री की ब्रांच है, ये भी याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 19, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ अवस्थित है? भाभा, होमी जहांगीर भाभा, याद है कल हमने बात की थी। तो ये कहाँ अवस्थित है? तो याद रखिएगा ये है ट्राम्बे में। अब ट्राम्बे आपको सुनने में लगेगा ट्राम्बे कहाँ पे है, तो ये मुंबई में है, मुंबई का एक एरिया है ट्राम्बे, यहाँ पर है भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र, यानी भाभा एटॉमिक रिसर्च इंस्टीट्यूट, BARC। नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर कहाँ पे है भाई? तो ये गुड़गांव में है, नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर गुड़गांव में है। अगला क्वेश्चन, जीवों में पाए जाने वाले रोगों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो पैथोलॉजी। पैथोलॉजी होती है जीवों में पाए जाने वाले रोगों के अध्ययन को पैथोलॉजी बोलते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन, कीटों से संबंधित विज्ञान की शाखा कहलाती है? कीट, कीट यानी इंसेक्ट, और मैंने अभी बताया था इंसेक्ट, मैंने कहा था ना आगे क्वेश्चन आएगा। तो इंसेक्ट की स्टडी को क्या बोलते हैं? एंटेमोलॉजी। क्या बोलते हैं? एंटेमोलॉजी, ठीक है। अगला क्वेश्चन, जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो जीव विज्ञान यानी ज़ूलॉजी, और ज़ूलॉजी के फादर कौन है? अरस्तु यानी एरिस्टोटल। तो ज़ूलॉजी के फादर या ज़ूलॉजी शब्द का प्रयोग, इवन बायोलॉजी शब्द का प्रयोग, बायोलॉजी के फादर भी अरस्तु यानी एरिस्टोटल हैं। जबकि बॉटनी के कौन है? थियोप्रेस्टस। बॉटनी के कौन है? थियोप्रेस्टस। चिकित्सा शास्त्र, अगला क्वेश्चन, चिकित्सा शास्त्र यानी मेडिकल साइंस का जनक किसे कहा जाता है? हिपोक्रेट्स को। कहते हैं ना कोर्ट में जाते हैं तो इसके ऊपर सलाम हाथ रख के कहो, जो मैं जो बोलूँगा सच के सिवा कुछ नहीं बोलूँगा। बिल्कुल उसी तरीके से डॉक्टर्स को या मेडिकल वालों को जो है हिपोक्रेट्स की कसम दिलवाई जाती है कि हिपोक्रेट्स की कसम खाओ कि जो बोलोगे, सच के सिवा कुछ नहीं बोलोगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन, ट्यूबरकुलोसिस रिसर्च सेंटर यानी TB रिसर्च सेंटर कहाँ पे है भाई? TB रिसर्च सेंटर है चेन्नई में। कहाँ पर है? चेन्नई में, ठीक है। ये भी चीज़ आप लोगों को याद रखनी है, वैसे बैंगलोर में भी है लेकिन चेन्नई भी फेमस है इसका, ठीक है। सेंटर ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी कहाँ स्थित है? सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी कहाँ स्थित है? तो आप लोगों को याद रखना है, ये मध्य प्रदेश में है, इंदौर में, इंदौर मध्य प्रदेश में है ये, ठीक है। उसके बाद मधुमक्खी पालन संबंधित है, मधुमक्खी पालन यानी हनी बी का कल्चर, एपीकल्चर, याद करो, बता के हटी हूँ आज की क्लास में, एपीकल्चर। 40 क्वेश्चन पूरे कर दूंगी मैं आज की क्लास में, ठीक है। यस, भूकंपों का अध्ययन क्या कहलाता है? भूकंप यानी अर्थक्वेक। सीज्मोलॉजी, सीज्मो शब्द भूकंप के लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है। सीज्मोलॉजी, इसका जो ग्राफ बनता है वो सीज्मोग्राफ होता है, ठीक है। आधुनिक वनस्पति विज्ञान का जनक कौन है? देखो अब इसने आधुनिक बोल दिया, आधुनिक मतलब मॉडर्न बॉटनी। अगर बॉटनी बोला होता तो आप थियोप्रेस्टस करते, लेकिन मॉडर्न बोला है तो आप यहाँ पर लीनियस करेंगे। लीनियस इज द राइट आंसर। जंतु विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? एरिस्टोटल यानी अरस्तु को कहा जाता है। ये बात मैंने अभी की थी, अरस्तु को जंतु विज्ञान का भी और जीव विज्ञान दोनों का ही कहा जाता है, बायोलॉजी का भी और
जूलॉजी का भी। ट्रेड मिल टेस्ट कौन सी चिकित्सा से संबंधित है? तो हृदय, हार्ट के लिए किया जाता है ये देखने के लिए कि किसी को मान लीजिए हमें ये चेक करना है कि इस पर्सन को इतना स्ट्रेस दे दिया जाएगा तो इसका हार्ट किस तरीके से काम करेगा, तो स्ट्रेस को चेक करने के लिए हृदय के साथ जो होता है टेस्ट उसे ट्रेड मिल टेस्ट बोलते हैं। होमो सेपियंस किसका वैज्ञानिक नाम है भाई, जल्दी बताओ? मनुष्य यानी ह्यूमन का वैज्ञानिक नाम है होमो सेपियन, और इसको अगर मैं लिखूं तो मैं लिखूंगी होमो अंडरलाइन, सेपियन का एस छोटा अंडरलाइन, ठीक है, होमो सेपियंस। स्वप्नों का अध्ययन क्या कहलाता है? यानी जब हम स्वप्न यानी ड्रीम्स की स्टडी करते हैं उसे बोलते हैं ओनिरोलॉजी। क्या बोलते हैं? ओनिरोलॉजी बोलते हैं, ओनिरोलॉजी, ठीक है। आई होप आप लोगों को नए क्वेश्चन लग रहे होंगे, हमने पहले नहीं डिस्कस किए हुए हैं ये। केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? यानी कि नेशनल जो बॉटनी रिसर्च इंस्टीट्यूट है, NBRI, नेशनल बोटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पे है भाई? उत्तर प्रदेश में, लखनऊ उत्तर प्रदेश में, लखनऊ यूपी में है। फलों का अध्ययन पोमोलॉजी, फ्रूट्स की स्टडी को हम बोलते हैं पोमोलॉजी बोलते हैं, फ्रूट्स की स्टडी को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 36, मानव विकास का अध्ययन क्या कहलाता है? तो जब हम मानव के विकास को पढ़ते हैं यानी ह्यूमन की डेवलपमेंट को पढ़ते हैं तो उसे बोलते हैं एंथ्रोपोलॉजी। क्या बोलते हैं? एंथ्रोपोलॉजी। अब यहाँ पे मैं एक और चीज़ बताना चाहूँगी, एंथ्रोपोलॉजी और एंथोलॉजी अलग अलग चीज़ें, ठीक है। एंथ्रोलॉजी अलग अलग चीज़ है। एंथ्रोलॉजी होता है पौधों के अध्ययन को, ठीक है। एंथ्रोपोलॉजी फूलों के अध्ययन को। एंथ्रोपोलॉजी होता है ह्यूमंस की डेवलपमेंट को पढ़ना, ठीक है। अगला क्वेश्चन, ऑफ्टियोलॉजी किसे कहते हैं? तो ऑफ्टियोलॉजी होता है अस्थियां यानी बोन्स की स्टडी। ऑफ्टी शब्द, ऑफ्टियोसाइट बोन की कोशिका, ओफीन प्रोटीन बोन का प्रोटीन। तो ये जो ओ शब्द है ना, ऑफ्टियो वाला जो है, ये बोन्स हड्डियों के लिए होता है, तो बोन्स इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 38 हमारे पास, केंद्रीय अनुसंधान संस्थान कहाँ पर, केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो ये है गुड़गांव में। कहाँ पर है? गुड़गांव में है। केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान यानी कि सेंट्रल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये भी गुड़गांव में है। और लास्ट क्वेश्चन हमारे पास, कीटों का अध्ययन क्या कहलाता है? दोबारा आ गया, कीटों का अध्ययन होता है एंटोमोलॉजी। क्या होता है? एंटोमोलॉजी। तो ये थे आपके आज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आई होप आप लोगों के बहुत यूज़ आए होंगे, ठीक है। थोड़ा सा मैं अभी नई हुई पेन टैब को लेकर, आईपैड को लेकर, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर थोड़ा काम वाम थोड़ा डिफिकल्ट है, सब कुछ सेटल डाउन करना। तो आई होप धीरे धीरे सेटल हो जाएंगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, नए क्वेश्चन के साथ। जैसा कि मैंने बोला, आज हमने लॉजी वाली टर्म्स करी, ठीक है, और आज हमने सेंटर्स पढ़े कि अलग अलग सेंटर्स कहाँ कहाँ पे लोकेटेड हैं। तो अगली क्लास में भी कुछ ऐसा ही नया डिस्कस करेंगे। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। भाई लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और पसंद आया हो तो कमेंट भी कर दीजिएगा, ठीक है। आप लोगों का एक एक लाइक, एक एक कमेंट मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुद का ध्यान रखिए। टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय।